पब्लिक इंटरेस्ट में अब भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की दूसरी किस्त का परीक्षण होगा। हिंडनबर्ग ने 1.5 साल पहले अदानी ग्रुप पर अपनी कंपनियों में गड़बड़ी करके शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने का आरोप लगाया था। अब हिंडनबर्ग ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी के अध्यक्ष पर अदानी ग्रुप से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। सेबी शेयर बाजार और कंपनियों के कामकाज को मॉनिटर करती है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने अदानी ग्रुप पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सेबी के अध्यक्ष माधवी और उनके पति धवल बुच अदानी ग्रुप की विदेशी कंपनियों में हिस्सेदार हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों की नई फाइल के बाद भारतीय शेयर बाजार पर भले ही कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन भारतीय राजनीति में आरोपों का सेंसेक्स हाइट पर है। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया। The Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। गौतम अदानी जी की कंपनियों में सेबी की चेयरमैन और उनके पति की इन्वेस्टमेंट्स हो और भारत सरकार फिर भी उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाए। अदानी ग्रुप और सेबी पर अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने देश में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार को अदानी ग्रुप पर जो नए खुलासे किए, उसका असर आज देखने को मिला। सोमवार की सुबह शेयर बाजार खुलते ही अदानी ग्रुप के सभी शेयर लाल निशान पर खुले। एक कंपनी को छोड़कर अदानी की बाकी सभी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ ही बंद हुए, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को करीब 53,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। अदानी पर यह हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की दूसरी कड़ी है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने पिछले साल जनवरी के महीने में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके सामने आते ही भारतीय शेयर बाजार में खलबली मच गई थी। अदानी ग्रुप के शेयर्स औंधे मुंह गिर पड़े थे और कंपनी को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि अदानी ग्रुप को अपने एफपीओ की लॉन्चिंग तक रोकनी पड़ी थी। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बाद ऐसा नहीं हुआ। अदानी ग्रुप को छोड़ दें तो शेयर बाजार ने अभी तक खुद को संभाले रखा है। मार्केट को लग रहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं हो सकता है, और इसके लिए अगर आप देखो तो सूबे में भी मार्केट हालांकि नेगेटिव खुला था, थोड़ा बहुत 200-250 पॉइंट से सेंसेक्स डाउन था, लेकिन अब ड्यूरिंग द डे जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से मार्केट अब जो है वो पॉजिटिव में चला गया। काफ़ी टाइम से पॉजिटिव है और सेंसेक्स मेरे ख्याल से 150-200 पॉइंट से ज़्यादा से ऊपर है। तो मैं मानता हूं कि इस रिपोर्ट को मार्केट्स ने डिस्काउंट और डिसमिस दोनों ही कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सच अक्सर कहीं धुंधला सा हो जाता है, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में इस केस की तह तक जाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात हिंडनबर्ग के आरोपों से शुरू करते हैं। हिंडनबर्ग ने इस बार अदानी पर नहीं बल्कि भारतीय शेयर बाजार की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था सेबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ ने 2015 में मॉरिशस में एक फंड पर पैसे लगाए। फंड का नाम है IPE फंड, जिसमें निवेश किया गया। आरोप है कि इसी फंड का इस्तेमाल गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने अदानी ग्रुप के शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया था। हिंडनबर्ग का दावा है कि माधवी पुरी बुच 2015 में सिंगापुर में थी। उसी दौरान उन्होंने इस फंड में निवेश किया था। ये फंड इंडियन इन्फोलाइन का था। 2017 में माधवी पुरी बुच को सेबी का ऑल टाइम डायरेक्टर बना दिया गया, तो फरवरी 2018 में माधवी ने शेयर भुना लिए। हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों में एक और नाम जुड़ा है। आरोप है कि इस फंड को अनिल आहूजा मैनेज कर रहे थे। अनिल आहूजा अदानी ग्रुप के डायरेक्टर रह चुके हैं।
हिंडनबर्ग रिसर्च के इन आरोपों पर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने साझा बयान जारी किया, जिसमें माधवी ने 2015 में निवेश की बात कबूली है, लेकिन माधवी का कहना है कि ये सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। सेबी ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया है। सेबी ने कहा है कि निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है, जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड्स की चर्चा कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। हिंडनबर्ग का निशाना इस बार अदानी और सेबी चीफ दोनों पर है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग के निशाने पर अदानी ग्रुप था। अदानी ग्रुप पर गलत तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाने के आरोप लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जांच का जिम्मा सेबी को सौंपा गया। सेबी ने 24 मामलों में जांच शुरू की। सेबी ने 22 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सेबी ने कहा है कि उन्होंने 13 विदेशी कंपनियों को खोज लिया है, जिनके 42 इन्वेस्टर हैं। इनके भी नाम पते खोज लिए हैं, लेकिन इन 42 लोगों के पीछे कौन है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जांच को लेकर कहा था कि 24 मामलों में रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन अदानी ग्रुप और सेबी चीफ को लेकर हिंडनबर्ग के नए खुलासे से इस मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। बीजेपी इसे भारत के खिलाफ साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच से इस्तीफे की मांग हो रही है। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। Significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? आरोप प्रत्यारोप के बीच हमें यह भी समझना होगा कि आखिर हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च अक्सर शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी अपनाती है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। हिंडनबर्ग अपने शोध के आधार पर अक्सर कंपनियों की गड़बड़ी को सामने लाने का दावा करती है। उसका असर शेयर मार्केट पर पड़ता है और कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। बताया जाता है कि हिंडनबर्ग ऐसा करके खुद भारी मुनाफा कमाती है, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मान लीजिए शॉर्ट सेलर को लगता है कि आगे चलकर किसी कंपनी का शेयर 200 रुपए से गिरकर 100 रुपए होने वाला है। वो दूसरे ब्रोकर से कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है और इन शेयर्स को दूसरे निवेशकों को 200 रुपए में बेच देता है। कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपए होते ही 100 रुपए में शेयर खरीदता है और उधार लिए शेयर लौटा देता है, यानी सीधा 100 रुपए का फायदा। हिंडनबर्ग ने पहले से ही अगर उस कंपनी के स्टॉक्स पर शॉर्ट सेलिंग की है तो उन्हें उस गिरावट से फायदा होता है। लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी का दावा यह भी है कि उनकी रिपोर्ट रिसर्च और एविडेंस पर आधारित होती है, यानी शॉर्ट सेलिंग कंपनियों को रिसर्च की निष्पक्षता पर सवालों का सामना भी करना पड़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।